घास की रोटियां क्यों खानी पड़ी? अब घास खाते कौन है? हैं? घास कौन खाते हैं? हैं? मनुष्य घास खाते हैं या जानवर घास खाते हैं? और जानवरों में भी शेर जैसे खूंखार पशु घास खाते हैं या साधारण पशु होते हैं वो घास खाते हैं? और महाराणा प्रताप की महिमा भारत के वीरों के बीच में होती है या साधारण मनुष्यों के बीच होती है? भारत में जितनी वीरता दिखाई गई है उतनी वीरता और किसी देश के वासियों में नहीं दिखाई गई है। जैनियों में लास्ट सो फर्स्ट और फर्स्ट सो फास्ट पार्ट बजाने वाला भगवान का पार्ट महावीर का दिखाया गया है। उस महावीर की पूजा माउंट आबू में आज भी वीर बाबा के रूप में होती है। इतना बड़ा वीर गाया जाने वाला और हिस्ट्री में दिखाया गया है घास की रोटियां खाता था। ऐसा होने का कारण ये है कि बाबा ने मुरली में बोल दिया है कि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। हिंसक युद्ध तो किया लेकिन स्वाभिमान के लिए किया या स्वार्थ के लिए किया? स्वाभिमान के लिए किया। स्वाभिमान को बचाने के लिए हिंसक युद्ध भी करना पड़ा, परंतु जानवर जैसे शेरों की तरह हिंसा नहीं की। अपने जीवन यापन के लिए किसी से भीख नहीं मांगी। जैसे आज की दुनिया में जो लोग होते हैं गरीब, तो घास पात खा करके जिंदा रह लेते हैं। घास में कोई कम ताकत होती है क्या? जो दूब घास होती है वो ज्यादा ताकतवर होती है या कम ताकत वाली होती है? है? ताकत तो बहुत है। उस घास से ही गाय का दूध बनता है। परंतु लोग घास को नीचा समझते हैं। घास हर जगह मिल जाती है। उसका मूल्य कुछ भी नहीं है। कहीं भी जंगल में जाओ घास काट लो,
साधारण खाद्य पदार्थों के मुकाबले घास में ज्यादा ताकत है। परंतु जो साहूकार लोग होते हैं वो घास को साधारण समझते हैं। भक्ति मार्ग में गीत भी बनाए हुए हैं, घास खाएं गौएं, दूध पिए ग्वाल, और मक्खन मिश्री मदन गोपाल। तो गौओं को साधारण बना लिया या गौओं को महान बताया, क्या समझ लिया भक्तों ने? हैं? गौओं को साधारण बना दिया। शिव बाबा आते हैं तो गौओं की ही प्रधानता देते हैं, बताते हैं भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है। वो साधारण जीवन में पलने वाली गौएं भारत को स्वर्ग बनाती हैं। इस स्वाभिमान से जीवन जीने की बात है, इसे नीचा नहीं समझना चाहिए। पराधीन हो करके मक्खन डबल रोटी भी मिले वो नीची चीज है, और स्वाधीन होकर के घास की रोटियां भी खानी पड़े तो वो अच्छी है।